अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने 10.2 कंप्लीट की थी, तो 10.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये कुछ नए फॉर्मूलेज हैं जो इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। लास्ट 10.1 10.2 में हमने सेम ही फार्मूलाज इस्तेमाल करके हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन। 10.3 के अंदर कुछ नए फार्मूला है, डबल एंगल फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला है, ट्रिपल एंगल फार्मूला है। तो ये फार्मूलाज है सारे जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे आज के क्वेश्चंस की तरह। आसान सवाल है, प्रूफ वाले सवाल है, प्रूफ करने में क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज साइन 2 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये चीज़ बराबर है सेक थीटा के, हमें इसको प्रूफ करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब साइड नॉर्मली इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जहाँ पर फॉर्मूला लगाना आसान हो और दूसरी साइड प्रूफ करना इजी हो, वो वाली साइड हम नॉर्मली लेते हैं। लेकिन बहुत सारी और भी इसकी कंडीशन होती हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा हो वगैरह वगैरह। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर वो एलिमेंट्स वाली जो थ्योरी होती है वो कहीं ना कहीं वो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हम कोशिश करते हैं वो वाली साइड को सेलेक्ट करें जहाँ पर हमारे पास आसानी से फॉर्मूले जिसके हमें पता हो और हम इसको प्रूफ कर सकें। अगर मैं यहाँ देखता हूँ राइट हैंड साइड पे सेक थीटा सिर्फ लिखा हुआ है, इसको मुझे लेफ्ट साइड में ले जाना मुश्किल है। नॉर्मली हम आराम से देख सकते हैं कि सेक थीटा से वहाँ जाना मुश्किल है, क्योंकि सेक थीटा का कोई बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। लेकिन साइन 2 थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला मौजूद है, इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। और सबसे पहले मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। यहाँ पर सबसे पहले जो हमने लिया एलसीएम ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, कॉस वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, साइन वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो ये एक हमारे पास फॉर्म बन गई एलसीएम लेने के बाद। अभी जो ऊपर की साइड है, न्यूमिनेटर हमारे पास जो बना हुआ है, ये एक फॉर्मूले की शक्ल बन चुका है। जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आपने 10.1 10.2 दोनों में ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कॉस साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये अगर आप देखें तो फॉर्मूले की राइट साइड बनी हुई है बिल्कुल। इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर देखें ये हमारा अल्फा के बराबर हो गया और ये थीटा हमारा बीटा के बराबर, मतलब अल्फा बराबर हो गया आपका 2 थीटा के और बीटा बराबर थीटा के। तो इसको जब हम क्लोज डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो मिलेगा साइन अल्फा की जगह 2 थीटा, बीटा की जगह थीटा, तो डिवाइड में डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहा। 2 थीटा माइनस थीटा किया तो हमारे पास आ गया साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट डाउन हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 1 कॉस थीटा, और 1 कॉस जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो इसलिए 1 कॉस बराबर हो गया सेक थीटा के। और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है, कॉट 2 थीटा बराबर है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 2। हमने राइट हैंड साइड ली क्योंकि वहाँ पर एलिमेंट्स भी ज़्यादा थे। कॉट 2 थीटा का फॉर्मूला तो है लेकिन डायरेक्टली वो प्रूव नहीं हो रहा, इसीलिए हमने राइट हैंड साइड ली। ठीक है, कॉट 2 थीटा का डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास नहीं प्रूव हो रहा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ फॉर्मूला। अच्छा, कॉट 2 थीटा का नहीं है, सॉरी, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है जो डायरेक्टली मैच नहीं हो रहा है इसके साथ। ठीक है, अगर कॉट 2 थीटा का फॉर्मूला हमें बनाना है तो हमें रेसिप्रोकल, यहाँ पर हमारे पास देखिए टेन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर मुझे कॉट 2 थीटा देखना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं, तो ये कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला बनेगा, लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना, इसीलिए मैंने जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर राइट हैंड साइड को कंसीडर किए। और राइट हैंड साइड को कंसीडर करके मैंने क्या किया, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले 2 बाहर ले ले तो 1/2 हो गया, अंदर बच गया कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ये चीज़ मेरे पास बच गई। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, और टेन बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है जी, अब मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया, सही है। तो ये फॉर्म बन गई हमारे पास। ऊपर आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा के। आप फॉर्मूले पहले अपनी जगह पे मेंशन कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब फॉर्मूले आपके सामने होंगे तब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए आसान होगा इसको समझना, लेकिन अगर फॉर्मूले नहीं होंगे सामने तो आपको मुश्किल हो रही। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला शायद मैं मेंशन करना, पीछे जो फॉर्मूलाज मैंने मेंशन किए उसमें शायद भूल गया हूँ, तो ये ज़रूर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉस 2 थीटा का 3 फॉर्मूले हमारे पास डबल एंगल के। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे हमने देखा, नीचे हमारे पास होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो अगर आप ये नीचे डिनोमिनेटर देखें तो यही चीज़ बन चुका है, इसलिए नीचे मैंने लिख दिया
साइन टू थीटा, इसकी फॉर्म में लिख दिया। ऊपर है न्यूमिनेटर में कॉस टू थीटा, डिनोमिनेटर में साइन टू थीटा। तो कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट के, और एंगल दोनों का टू थीटा है, इसलिए कॉट का एंगल भी आ गया टू थीटा, और ये ही मुझे प्रूफ करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूफ एक और पार्ट। तो आई होप क्लियर होगा। बहुत आसान सा सवाल है, बस फॉर्मूले से रिलेटेड है, फॉर्मूला सामने रखेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। अच्छा जी, इस सवाल पे आते हैं हम। कॉस टू थीटा बराबर है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड को कंसीडर किया। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि डायरेक्टली फॉर्मूला ओपन टू थीटा का फॉर्मूला तो है हमारे पास, लेकिन डायरेक्टली ओपन करने से प्रूव नहीं हो रहा, तो हमारे लिए मुश्किल होगा सॉल्व करना, तो इसीलिए राइट हैंड साइड कंसीडर की। टेन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर ये देख लें कौन सा फॉर्मूले अप्लाई किए गए। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 1 को वहाँ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ऊपर मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, ये देखिए ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से नीचे क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो बराबर होता है सेक स्क्वायर के, तो यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैंने ये एक ही फॉर्मूले को मॉडिफाई करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 1 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया हमारे पास -1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 क्या 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, दोनों को अलग अलग एलसीएम मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, एलसीएम में इसको ब्रेक डाउन कर दिया, इससे फ़ायदा हुआ ये दोनों कट गए, यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे आ गया 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा और 2 यहाँ पर, और मुझे पता है कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर के, तो इसकी जगह लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ -1 अपनी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हैंस प्रूफ हो गया, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस टू थीटा के। जैसे मैंने बताया डबल एंगल के 3 फॉर्मूले, तो एक फॉर्मूला ये भी है, तो ये इसके बराबर होता है, तो इसलिए आंसर आ गया कॉस टू थीटा, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। नेक्स्ट पार्ट पे क्विकली मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2, मतलब ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, एंगल डिवाइड बाय 2 है, और राइट साइड पे लिखा हुआ है 10 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 10 थीटा प्लस साइन थीटा। अगर आपकी मैट्रिक का चैप्टर नंबर 15 आपका अगर स्ट्रॉन्ग है ज्योमेट्री का, उसके अंदर 15 पॉइंट आई थिंक 4 या 3 जिसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन थे, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ कॉन्सेप्ट में आपको इतना मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अगर वहाँ का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो यहाँ शायद आपको मुश्किल हो रही होगी समझने में क्या स्टेप्स हो रहे हैं, क्योंकि देखिए सारा काम फॉर्मूले का है और बेसिक चीज़ों का है कि आपने फॉर्मूला पुट करके एलसीएम लिया, डिवाइड के ये सब करके, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसीलिए कह रहा हूँ अगर मैट्रिक का चैप्टर नंबर 15 स्ट्रॉन्ग है आपका, तो यहाँ आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। ऑब्वियसली वजह फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले के अलावा और कोई मुश्किल आपको इतनी नहीं होगी। चलें भाई इस सवाल पे देख लेते हैं। टेन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा प्लस साइन थीटा है। टेन थीटा बराबर हमारा पता है कि साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है, इसीलिए ऊपर और नीचे हमने दोनों ये चीज़ कर दी। ऊपर एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए कॉस वहाँ जाके साइन से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास बन गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह नीचे बन गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कट डाउन हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे इसी तरीके से बच गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों में साइन ऊपर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन लेके मैंने कट डाउन कर दिया। अंदर बच गया 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। 10 हाफ एंगल का फॉर्मूला एक ये भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी अपने पास लिख लेगा ज़रूर। ये भी एक फॉर्मूला होता है 10 हाफ एंगल का फॉर्मूला, ये भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ आई हुई है, ठीक है, और मुझे प्रूफ करना है 10 स्क्वायर में, और यहाँ पर रूट नहीं है। अगर रूट होता तो मैं डायरेक्ट ये चीज़ लिख देता, लेकिन रूट तो नहीं है, और मुझे पता है कि रूट कैसे हटता है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर लगा दूंगा तो ये स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे। जब स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए फॉर्मूला था 10 हाफ एंगल इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर हमारे पास आया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे स्क्वायर ऑन बोथ साइड अप्लाई करना पड़ेगा, और स्क्वायर से रूट यहाँ पर कट जाएगा, तो 10 स्क्वायर हाफ एंगल बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब ये चीज़ बराबर हो जाएगी 10 स्क्वायर हाफ एंगल के, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो ये हो गया मेरा एक और सवाल डन। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं हम।
इसी तरीके का बिल्कुल बिल्कुल जो अभी हम प्रीवियस सवाल के वैसा ही है। राइट हैंड साइड ली, हमें पता है कि सेक किसके बराबर, अच्छा कहाँ गया, सेक हमारा बराबर होता है 1/cos के, तो 1/cos आ गया, इसी नीचे भी 1/cos। नीचे हमने एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 1 - cos/cos, cos से cos कट डाउन हो गया, नीचे आ गया 2/1 - cos थीटा। अब ये स्टेप मैंने क्या किया है गौर से देखें, 2 cos थीटा, ये 2 को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये नीचे चले जाएगा, ठीक है। इस 2 को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल करके कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है भाई, इस तरीके से आने का फ़ायदा क्या है? इस तरीके से फ़ायदा ये हुआ कि मैं आपको एक बार फॉर्मूला गो थ्रू करवा देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये फ़ायदा हुआ। साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 1 - cos थीटा/2, ये रूट के अंदर, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, नीचे वो फॉर्म बन चुकी है जो फॉर्मूला ड्राइव करती है, लेकिन वहाँ रूट के अंदर था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं लिखूँगा 1/sin² हाफ एंगल, और 1/sin मुझे पता है कॉसेक के बराबर होता है, तो फॉर्मूला बन गया cosec² हाफ एंगल, और यही मुझे प्रूफ करना था, तो ये मेरा हैंस प्रूफ हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बेसिक स्ट्रांग होगी, फॉर्मूले याद होंगे तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। अच्छा, पार्ट 6 पे मूव करते हैं। पार्ट 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट 6, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट में, और नॉर्मली पुराने अगर बुक को देखें तो ये सवाल ऐसे आते रहते थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन सारे पार्ट्स ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 4 थीटा लिखा हुआ था, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 4 थीटा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 4 थीटा को ब्रेक कर दिया 2 थीटा प्लस 2 थीटा के अंदर। साइन 2 थीटा 2 थीटा में ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। ब्रेक करने के बाद एक फॉर्मूले की शक्ल बन गई, साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब फॉर्मूला ओपन करने के बाद अब ये दोनों चीज़ें देखें तो दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, दोनों के एंगल एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में ऐड हो गए और यहाँ पर आ गया 2। अब ये बन गया 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अब ये हमें पता है कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा के, तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि हम अगर प्रूफ देखें तो cos 2 थीटा की तो ज़रूरत है प्रूफ के लिए, और वो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पर sin 2 थीटा कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ है तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो sin 2 थीटा का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो उसने 4 कर दिया, तो ये हो गया 4 sin थीटा cos 2 थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया एक और हमारे पास प्रूफ। अच्छा जी, 7th पार्ट, cos 2 थीटा बराबर है cot स्क्वायर थीटा -1/cot² थीटा +1, बिल्कुल प्रीवियस हमने सवाल ऐसा किया है अभी, तो जैसा ये cot को हमने सिंपली चेंज कर दिया cos/sin में, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लग गया। नीचे भी हमने यही किया और हमने फिर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या किया मैं आपको समझा देता हूँ। ये कट गया, और हमें पता है कि ये चीज़ बराबर होती है 1 के, cos² थीटा प्लस sin² 1 के बराबर, तो बच क्या गया हमारे पास cos² थीटा माइनस sin² थीटा बच गया, और ये चीज़ बराबर होती है cos 2 थीटा के, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये सवाल भी बहुत इजीली हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट 8, cos हाफ एंगल माइनस साइन हाफ एंगल होल का स्क्वायर इक्वल टू 1 - sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ली स्क्वायर होल पे लगा हुआ था, इसीलिए फॉर्मूला खोलना पड़ा a - b के होल स्क्वायर का, a² - 2ab प्लस b²। ये दोनों आपस में प्लस हो रही है, ठीक है, दोनों के एंगल भी सेम है, तो हमें पता है कि ये दोनों सेम चीज़ अगर स्क्वायर की फॉर्म में प्लस हो रही होती है 1 के बराबर होती है, इसलिए इसकी जगह आ गया 1। तो बच क्या गया 1 - 2 cos हाफ एंगल साइन हाफ एंगल, ठीक है, और हमें पता है कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा के, तो इसीलिए हमने इसकी जगह पर लिख दिया sin थीटा, ठीक है जी। तो आई होप क्लियर हो गई ये बात। अब ये साइन थीटा कैसे आया ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, देखिए साइन थीटा कैसे आया यहाँ पर, अगर आप ये समझ रहे होंगे कि फॉर्मूला की राइट साइड बनी है लेफ्ट में जाएगा तो साइन 2 थीटा होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर एंगल है θ/2, तो इसलिए जब हम इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा ये, ठीक है।
ये थीटा अपॉन टू एंगल था, इसलिए इसको भी एंगल मिलेगा थीटा अपॉन टू। ये था ना साइन टू थीटा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए बच जाएगा साइन थीटा। तो इसीलिए आंसर आ गया 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, थोड़ा सा लेंदी सवाल है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, हमने सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ली जिसके अंदर cos 4 थीटा था। जैसे प्रीवियस सवाल हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। जो जो चीज़ें प्रूफ करनी है, अगर वो चीज़ बनती रहेगी तो उसको बिल्कुल भी हम नहीं छेड़ेंगे। जो चीज़ नहीं बन रही होगी, जो रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होगी, उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करके ओपन करते रहेंगे। जैसे मैंने सबसे लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको ब्रेक किया एंगल को, और मैंने फॉर्मूला लगा दिया cos अल्फा प्लस बीटा। ये आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं 10.2 के अंदर, 1 के अंदर। फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया। अब ये दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पर भी यही हुआ। अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। सबसे पहले तो ये, तो यहाँ पर देखें दो फॉर्मूले मेंशन किए गए, कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह हमने क्या किया, इसकी जगह हमने ये फॉर्मूला ओपन कर दिया और इसकी जगह साइन वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब दोनों पे होल स्क्वायर लग गया, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगाना ज़रूरी। यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करना पड़ा हमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ये मैंने फॉर्मूला ओपन किया हुआ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है अगर आपको बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना आता है। और यहाँ पे सिंपली मैंने स्क्वायर लगा दिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साइन का स्क्वायर हो गया, कॉस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला ओपन करने के बाद अब मैंने क्या किया, ये साइन, अगर हम प्रूफ देखें तो प्रूफ के अंदर हमें सिर्फ कॉस चाहिए, साइन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर साइन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। कैसे बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर को वहाँ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इस तरीके से मैंने इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया। -4 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पूरी फॉर्म ओपन होके आ गई। फिर प्लस माइनस करने के बाद एट दी एंड हमारे पास प्रूव हो गया। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल, जिसकी सेम पावर है वो आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे। अच्छा जी, ये हमारे पास 10th पार्ट है। 10 हाफ एंगल बराबर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। हमने राइट हैंड साइड ली, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। दोनों का एलसीएम तो सेम है, तो साइन आ गया, ऊपर 1 माइनस कॉस। अब 10 हाफ एंगल बराबर होता है 1 माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा के, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो बहुत सिंपल सा सवाल था ये। अच्छा जी, साइन 2 थीटा बराबर है इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सिंपल हमने राइट हैंड साइड ली, टेन थीटा की जगह लिख दिया साइन अपॉन कॉस, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर हो गया सेक थीटा के, ठीक है। अब ये किस तरीके से सॉल्व हुआ, ऊपर हमारे पास बन गया ये, और सेक हमें पता है बराबर होता है कॉस के, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आ जाए क्योंकि स्क्वायर था। ये ऊपर जाके हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल हो गया, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। यहाँ एक कट जाएगा तो बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा का। ये हम पीछे फॉर्मूला देख चुके हैं, तो ये भी हमारा सवाल सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। अच्छा, फॉर्मूला मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, हैंस प्रूफ लिखना ज़रूरी है, आंसर उसको बॉक्स में बंद करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, इस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया। इसी तरह कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमने नीचे फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब यहाँ पर कॉमन आ रहा था साइन, नीचे भी कॉमन हमारे पास कॉस आ रहा था, तो ये दोनों आपस में कट डाउन हो गए, सेम हो गए, ठीक है। बच गया साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस बराबर था टेन थीटा के, और यही प्रूफ करना था, दैट्स इट, प्रूव हो गया। बहुत सिंपल सा सवाल था। अच्छा जी, इस सवाल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आसान है लेकिन थोड़ा सा बहुत ट्रिकनेस इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर गलती के चांस बहुत हो सकते हैं, तो इसको समझना पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पर सबसे पहले राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ली सॉरी, और एंगल को ब्रेक किया। जैसे कि आपने जो भी सवाल देखे हैं 4 थीटा वाले, उसमें सब में एंगल हमने ब्रेक किया, एंगल को ब्रेक किया, और टेन अल्फा प्लस बीटा का मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पर। फॉर्मूला लगाने के बाद ये दोनों सेम थे न्यूमिनेटर, तो ये दोनों ऐड हो गए,
इसी तरह डिनोमिनेटर में सेम थे तो स्क्वायर लग गया, मल्टीप्लाई हो रहे थे। टेन टू थीटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ ओपन कर दिया और नीचे भी ओपन कर दिया। नीचे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा, जब यहाँ पर स्क्वायर लगा तो ये बन गया 4 टेन स्क्वायर थीटा। नीचे स्क्वायर मैंने रहने दिया क्योंकि मुझे इसमें क्या कहते हैं फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर है इसमें मैंने एलसीएम ले लिया। ऊपर वाली चीज़ अपनी जगह पर है, उसको कुछ भी नहीं किया अभी तक। ये देखिए यहाँ तक, ये नीचे मैंने एलसीएम लेने के बाद ये जो डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया और उसको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल से फ़ायदे हुए हो, ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है तो ये कट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है, ये कट डाउन होगा। ठीक है, तो ये कट गए। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो है हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हम ऑलरेडी कट डाउन कर चुके हैं। होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करने के बाद सिर्फ ये माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 4 टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में एक साथ लिख दिया और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहा ऐड होने के बाद, और यही हमें प्रूफ करना था। ये हो गया सवाल डन। थोड़ा सा है कि ट्रिकी, इसमें अगर फॉर्मूला याद नहीं हो या आपने प्लस माइनस या स्क्वायर में गलती कर दी तो आप पूरा सवाल गलत कर देंगे, लेकिन इसमें गलती के चांस बहुत कम है क्योंकि आपको पता है आंसर क्या आना है। तो बेसिकली फॉर्मूले अगर याद होंगे तो ये सवाल बहुत आसान है आपके लिए। अच्छा, ये सवाल इस पर आते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, बिल्कुल शुरू के सवाल जैसा है, और ऊपर हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मैंने क्लोज डाउन कर दिया। 3 थीटा माइनस थीटा गया तो साइन 2 थीटा आ गया। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। साइन और कॉस दोनों कट गया, 2 बच गया और यही प्रूफ करना तो प्रूफ हो गया, सिंपल था। क्विकली आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट पार्ट है, बिल्कुल इसी तरीके का जैसे भी हमने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास फॉर्मूला बन गया यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बना और 2 थीटा माइनस थीटा तो साइन 2 थीटा बन गया। ठीक है, साइन 2 थीटा बन गया हमारे पास, साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा आपस में कट गया, बच गया 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक का, तो आंसर आ गया सेक 2 थीटा। तो ये हो गए हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन डन। आई होप क्लियर होंगे। अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, इसको गो थ्रू कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कॉस थीटा बराबर है -4/5 के और थीटा पाई अपॉन 2, तो थीटा है वो पाई अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, -90 से लेके +90 तक उसकी रेंज है। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू -4/5 है। ठीक है, अब हमें कह रहा है साइन थीटा अपॉन 2 निकाल दें। अब साइन थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है तो सिंपली मैंने कॉस थीटा की जगह लिख दिया -4/5, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका एलसीएम लिया, रेसिप्रोकल किया तो मेरे पास वैल्यू बन गई 9/10। ठीक है, साइन थीटा अपॉन 2 की वैल्यू हो गई 9/10, रूट से 9 बाहर आके 3 बन गया तो साइन हाफ एंगल की वैल्यू आ गई 3/√10। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। इस सवाल को देख लेते हैं। कॉस 2 थीटा हमारे पास। ठीक है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले, बिल्कुल आपके जहन में होगा, बहुत सारे फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले डबल एंगल के, तो जो ईजीएस्ट वे होगा उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें कॉस गिवन है इसलिए हमने लगाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू हमें पता है तो -4/5, इस पर स्क्वायर लगा दिया तो ये होगा 16/25। 2 को मल्टीप्लाई कराया तो 32 हो गया, 25 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/5। तो ये भी हो गया हमारा सवाल डन। बहुत आसान सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। जो फॉर्मूला आपको याद होगा तो सिंपली वैल्यूज पुट करके आंसर निकालें। अच्छा जी, ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसी के बाद हमारी एक्सरसाइज अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। इफ़ साइन थीटा इज 12/13 एंड थीटा इज़ बिगर देन 0 एंड लेसर देन 90। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास मेन फार्मूला है। हमें साइन की वैल्यू तो पता है लेकिन कॉस की वैल्यू नहीं गिवन। जब कॉस की वैल्यू नहीं गिवन तो कैसे निकालेंगे, ये देखें। यहाँ पे हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। साइन की वैल्यू हमें गिवन है 12/13, हमने 12/13 पुट किया, स्क्वायर लगाया, एलसीएम लिया तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 25/169, और रूट ऑन बोथ साइड किया तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 5/13। 5/13 को मैं इसके अंदर पुट करूँगा, सिंपल
साइन की जगह हो गया 12/13, कॉस की जगह हो गया 5/13, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड कराएंगे तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 120/169। सिंपल आपने कैलकुलेटर के अंदर इसको सॉल्व करना है। आसान सवाल था इसलिए मैं क्विकली इसको लेकर चला। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 10.1 से लेकर 10.3 तक ये शॉर्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और 10.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है वो लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।